So, hello, my dear friends. कैसे हैं आप सब? I hope that all of you are doing so good. So, welcome back to the session of question discussion. And as we know that we are discussing the question of surface area and volume. So, this is our question number कितना हो गया 10 है ना। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि मान लेते हैं the boilers are used in thermal power plant. थर्मल पावर प्लांट यदि आप लोग देखे होंगे तो वहाँ पे बॉयलर रहता है ना, टू स्टोर वाटर, एंड देन यूज्ड टू प्रोड्यूस स्टीम। करेक्ट। तो बोलता है वन सच बॉयलर कंसिस्ट ऑफ अ cylindrical part in middle and two hemispherical part at both its end. Length of the cylindrical part is 7 meter and radius of cylindrical part is 7 by 2 meter. Find the total surface area and volume of water of the boiler. Also, find the ratio of the volume of cylindrical part to the volume of one hemispherical part. ठीक है बेटा, ये यदि क्वेश्चन आएगा तो कितने मार्क्स में आएगा? सिर्फ 5 मार्क्स में आएगा। और देखो बेटा, कभी भी क्वेश्चन देख कर घबराने नहीं कि बाबा रे बाबा इतना बड़ा तो क्वेश्चन ही है, कैसे सॉल्व होगा। बहुत इजी होता है।
बोल रहे द बॉयलर आर यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट टू स्टोर वाटर, ठीक है, एंड देन यूज टू प्रोड्यूस स्टीम, ठीक है। वन सच बॉयलर कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंड्रिकल पार्ट इन मिडल, यानी उसका मिडिल पार्ट कैसा है सर, सिलेंड्रिकल है, तो बना लिए एक सिलेंडर, है ना। ओके सर। एंड टू हेमिस्फेरिकल पार्ट एट बोथ इट्स इन, और दो हेमिस्फेरिकल पार्ट है दोनों एंड पे, ठीक है सर। लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 7 मीटर, लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 7 मीटर एंड रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 7/2 मीटर। रेडियस भी गिवन है किसका, सिलेंड्रिकल पार्ट, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो आर की वैल्यू कितनी है सर, 7/2 मीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है सर, 7 मीटर। अच्छा बेटा, ये यदि रेडियस है तो क्या ये भी रेडियस होगा सर, क्या ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगा, है ना, करेक्ट। हेमिस्फेयर का रेडियस ही होता है चारों तरफ, यस सर। अब हमसे क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, तो देख टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉयलर, इसी को तो बॉयलर बोला गया है, यस सर, इसी को बॉयलर बोला गया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉयलर क्या लिखना चाहिए सर, लिखना चाहिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉयलर इज इक्वल टू, टोटल सरफेस एरिया क्या, जो हमको बाहर से दिख रहा है, तो बाहर से क्या क्या दिख रहा है सर, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया दिख रहा है, और कर्व्ड सरफेस एरिया दिख रहा है किसका सर, हेमीस्फेयर, दोनों हेमीस्फेयर का, है ना, यस सर। तो हमको क्या लिखना चाहिए सर, लिखना चाहिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टू हेमीस्फेयर, yes sir, this is equal to curved surface area of cylinder 2 pi r h plus curved surface area of two hemisphere, यानी 2 इंटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन हेमीस्फेयर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हमें वन हेमीस्फेयर क्या होता है सर, 2 pi r², यानी ये क्या हो गया सर, कॉमन है सर 2 pi r, तो यहाँ बच गया सर h प्लस ये सर 2 इंटू आर, ठीक है सर, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू सर 7/2 इंटू एच की वैल्यू सर 7 प्लस 2 इंटू 7/2। ये सर 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया सर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी ये बचा सर 22 प्लस, ये सर 2 से 2 चला गया तो 7 + 7, तो ये हो गया सर 22 इंटू 14, तो ये हो गया सर, ये हो गया 308 क्या मीटर स्क्वायर, आंसर आ गया, है ना। टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉयलर आ गया। वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑफ द बॉयलर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो सिंस वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑफ बॉयलर इज इक्वल टू, सर वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑफ द बॉयलर मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू हेमीस्फेयर, यही ना, यस सर। तो लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू हेमीस्फेयर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है सर πr²h, अब वॉल्यूम ऑफ टू हेमीस्फेयर मतलब 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर, और वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर क्या होता है सर,
सर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 πr³। तो कॉमन क्या है सर, πr² कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा h प्लस, सर यहाँ बचा 2 × 2/3 × पाई की वैल्यू 22/7, r² की वैल्यू है 7/2, तो 7/2 इंटू h की वैल्यू, सर h की वैल्यू है 7 प्लस ये हो गया सर 4/3 इंटू r की वैल्यू सर 7/2। करेक्ट करेक्ट सर। तो ये हो गया सर 22/7 इंटू 7/2, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया सर 7 प्लस, सर ये कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स में, 2 7 × 14/3। ठीक है सर। सर ये 7 से ये 7 चला गया, सर 2 11 जा हो गया, तो ऊपर बचा सर 11 इंटू 7/2, और सर इसका एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, यहाँ पे 1 है, तो ये हो गया सर 21 + 14, यानी सर ये आ गया 77/2 इंटू 35/3। करेक्ट। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? नो सर। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 3 × 6, 35 टू 45 होगा ना, मल्टीप्लाई करो, 5962, इतना आ गया 2695। ठीक है, अपॉन 6 क्या, मीटर क्यूब। वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे थे, ये हो गया आंसर, है ना। और क्या फाइंड आउट करना है सर, और फाइंड आउट करना है, ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ टू द वॉल्यूम ऑफ वन हेमिस्फेरिकल पार्ट। तो रेशियो क्या होगा देखो, देयरफॉर किसका रेशियो चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन हेमिस्फेयर। तो ये हो गया सर, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h, πr² अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन हेमिस्फेयर, सर 2/3 πr³। तो ये सर कैंसिल आउट हुआ, पाई से पाई चला गया, r² से r² गया तो r बचा, यानी सर ये क्या हो गया, ऊपर में बचा h और डिनोमिनेटर में 2/3 r, ये r भी बचा है बेटा, यस सर। तो ये कितना हो गया सर, h/r इंटू 3 ऊपर चला गया, 2 नीचे रहेगा, यस सर। तो h की वैल्यू कितनी थी देखो ध्यान से, 7, और r की वैल्यू 7/2, इंटू 3/2, तो ये हो गया सर 7/7, और 2 ऊपर चला गया, इंटू 3/2। देखिए कैंसल आउट, 2 से 2, 7 से 7, तो वैल्यू कितनी आ गई 3/1। तो रेशियो पूछा था तो 3:1 आंसर आ गया। बेटा कितने लोगों से ये क्वेश्चन बना, ध्यान से देखिए, है ना। इसके लिए क्या होना चाहिए सर, फॉर्मूला याद होना चाहिए। आगे बढ़े, सर फॉर्मूला याद होना चाहिए, सर फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। फिर आगे, सर फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। यदि याद नहीं रहेगा बेटा क्वेश्चन नहीं बनेगा, 5 मार्क्स कैसे मिलेगा? आराम से फिगर, बेटा क्वेश्चन देख के कभी भी घबराना नहीं है कि बड़ा क्वेश्चन हो गया घबरा गए, आराम से फिगर बनाना है, ठीक है। उसके बाद आराम से फॉर्मूला यूज करना है, और स्टेप बाय स्टेप बनाते चला जाना, समझे कि नहीं। फॉर्मूला बेटा मैं बार बार बोल रहा हूँ, याद कर लीजिए, ठीक है। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे, है ना। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मान लेते हैं, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है सर, एंड डायमीटर 12 सेंटीमीटर, एंड
diameter sir 12 centimeter, comma a conical cavity of height 8 centimeter. अब जो कॉनिकल कैविटी है ना, उसका हाइट 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर, and the radius given as 6 centimeter is hollowed out, अच्छा, then we need to find the total surface area of the remaining solid. ठीक है सर, कितने मार्क्स का बेटा? कम से कम 5 मार्क्स, समझे कि नहीं? यस सर। आइए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, फिगर आराम से बनाओ। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, तो सिलेंडर एक बना लेते हैं। ये रहा सिलेंडर, ठीक है सर। सिलेंडर यदि है तो ऑफ कोर्स सी बात है, क्या क्या होना चाहिए इसका सर? रेडियस होना चाहिए, हाइट होना चाहिए, है ना? यस सर। सर ये क्या गिवन है? हाइट 20 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है सर 20 सेंटीमीटर, और डायमीटर है सर 12 सेंटीमीटर। सिंस डायमीटर 12 है और हम जानते हैं डायमीटर की वैल्यू 2r के इक्वल होती है, तो यानी रेडियस की वैल्यू क्या आ गई सर? 12/2, यानी सर रेडियस आ गया 6 सेंटीमीटर। हाँ, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 6 टाइम में। करेक्ट सर। यानी सर इस सिलेंडर की रेडियस है 6 सेंटीमीटर और हाइट है, एंड हाइट इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है? कोनिकल कैविटी ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर, है ना, एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर इज हॉलोड आउट। मतलब ये सिलेंड्रिकल सॉलिड था, इससे कोन निकाल लिया गया, उसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, यानी सेम रेडियस एज, तो यानी इसी रेडियस का, सेम रेडियस का एक कोन इससे निकाल लिया जा रहा है, ठीक है, बाहर। लेकिन उसका हाइट सर अलग है। क्या है? हाइट सर अलग है। तो हाइट कुछ ये मान लेते हैं, ठीक है। ये कौन था? ठीक है सर। तो ये सर हाइट हो गया, यस सर, और ये रेडियस हो गया, यस सर। कोन का हाइट कितनी है सर? कोन का हाइट है 8 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 8 सेंटीमीटर। करेक्ट सर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर हम कैपिटल H से लिखते हैं, तो हाइट ऑफ कोन लिखते हैं 8 सेंटीमीटर, यस सर, है ना। और रेडियस तो सेम है, तो रेडियस तो आ रही है। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो सर इसमें तो टोटल सरफेस एरिया में सबसे पहली बात सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा, करेक्ट। तो लिखेंगे देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, है ना। क्या लिखेंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड विल बी इक्वल टू, सबसे पहली बात क्या लिखना चाहिए सर? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया में हम वही लिखते हैं जो मेरे को दिखता है, तो दिख रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना, ठीक है। और क्या दिख रहा है सर? सर एरिया ऑफ टॉप भी दिख रहा है ना, करेक्ट सर। ये टॉप क्या है सर? सर्कुलर इन नेचर है, तो एरिया ऑफ सर्कल लिख देते हैं, करेक्ट सर, है ना। ये लिख देते हैं, ये भी दिख रहा है मेरे को, टोटल सरफेस एरिया में वही लिखते हैं। तो इसमें ऐड कर देना चाहिए सर एरिया ऑफ टॉप, सर्कुलर है तो सर्कुलर टॉप लिख देते हैं, सर्कुलर टॉप, ठीक है। फिर क्या लिखना चाहिए
सर फिर लिखना चाहिए सर अब इसकी तो ये तो बाहर निकाल दिया गया ये वाला, तो हमको दिखेगा क्या सर, ये वाला दिखेगा और ये वाला ऐसे दिखेगा। यस सर, ये क्या है सर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन है, तो लिख लेते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, है ना, बस इतना ही तो दिखेगा। यस सर, यानी सर जब फॉर्मूला लिखेंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है सर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो होता है 2πr और सिलेंडर की हाइट कैपिटल एच है। यस सर, प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर टॉप, इसका एरिया सर सर्कल यानी पाई आर स्क्वायर, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन सर ये वाला यानी पाई आर एल, समझे कि नहीं। यस सर, अब कॉमन क्या है सर, पाई आर कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा सर 2h बचा, यहाँ क्या बचा r बचा और यहाँ क्या बचा l बचा। पाई की वैल्यू सर 22/7, r की वैल्यू r सर 6 है, इंटू 2 इंटू कैपिटल H की वैल्यू सर 20 है, r की वैल्यू 6 है। सर l की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए आराम से निकाल सकते हैं सर, आप बताए थे कि l स्क्वायर इक्वल टू इसकी l तो सर ये है ना, यस l ये है, तो ये क्या है स्मॉल h है और ये क्या है r है ना, करेक्ट सर, तो ये होता है सर स्मॉल h प्लस r स्क्वायर, यानी सर ये हो गया 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, यानी सर 64 प्लस 36, यानी सर ये हो गया 100, यानी सर ये तो l स्क्वायर की वैल्यू आई, तो l की वैल्यू सर 10 सेंटीमीटर हो गया। हाँ, l स्क्वायर की वैल्यू 100 तो l की वैल्यू सर 10 सेंटीमीटर हो गया। ये बेटा ध्यान से समझना, मैं कहता हूँ कि ये जो फॉर्मूला है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये वाला देखिए ध्यान से, है ना। यस सर, तो आइए l के जगह क्या लिखना चाहिए सर 10 लिख देना चाहिए, करेक्ट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये सर हो गया 22/7 इंटू 6 प्लस 40 प्लस 16, तो ये हो गया सर 22/7 इंटू 6 इंटू 56, ये कैंसिल आउट हो गया 8 जा, तो ये हो गया सर कितना, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया टोटल सर। और बेटा इतना बस बनाना था और आपको क्या आ जाता सर, आपको 5 मार्क्स मिल जाता। तो देखो कभी भी क्वेश्चन देखकर घबराने की कोई बात नहीं है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, ठीक है, फिगर बेटा सही बनाना है, उसके बाद जो कह रहा है उसको आराम से ऑब्जर्व करते हुए प्रोसेस फॉलो करना है। लेकिन सर आपको ना फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना, फॉर्मूला याद होना चाहिए, यदि फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होगा बेटा, ठीक है ना, और तुरंत आपको मिल जाएगा 5 नंबर, ठीक है बेटा। सो थैंक यू सो मच, नाइस टू हैव यू ऑल हियर, वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल दैट बाय बाय, टेक केयर। बेटा ध्यान से बनाते रहिए, और जो भी यदि प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट में लिख कर बताइए, मैं ज़रूर हेल्प करूँगा, ठीक है। रीच आउट टू मी आइदर वे पॉसिबल। थैंक यू बेटा, थैंक यू।